हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC PGT केमिस्ट्री एग्जामिनेशन के लिए HPGK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। In the year 1966, on the basis of report of which commission, the district of Punjab, that is Kangra, Lahaul Spiti and the parts of Kullu and Shimla was transferred to हिमाचल प्रदेश। वर्ष 1966 में किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू एंड शिमला के हिस्सों को हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर किया गया था? तो वो कमीशन कौन सा था? तो उस कमीशन का नाम था पंजाब बाउंड्री कमीशन रिपोर्ट। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पंजाब बाउंड्री कमीशन रिपोर्ट। हिमाचल में ऐड हुए थे ये 1 नवंबर 1966 को। डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन से क्वेश्चन अभी पीजीटी के प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, हमने उस क्वेश्चन को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया था उस टाइम। जब ये 4 जिले कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला को ऐड किया गया था, तब हिमाचल प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या 9 जिले हो गए थे, 9 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे 1966 को। ओके, इसके बाद 1971 को जिले का डिस्ट्रिक्ट्स का पुनर्गठन किया गया और उस समय शिमला में से सोलन को अलग किया गया, कांगड़ा से डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और ऊना को अलग कर दिया गया, तो 3 जिले और बड़े और टोटल होगी संख्या इनकी 12। ओके, 12 डिस्ट्रिक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिला, कुगती एंड दोकशा आर द ग्लेशियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज? शिला, कुगती और दोकशा ग्लेशियर ये किस वैली में है? ये ग्लेशियर या किस वैली के में पाए जाते हैं ये ग्लेशियर? तो अगर तो ये ग्लेशियर्स आते हैं पत्तन वैली में। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पत्तन वैली। पत्तन वैली कहाँ है? पत्तन वैली लाहौल स्पीति में है, तीर्थन वैली कुल्लू में है, पिन वैली लाहौल स्पीति में है, बसपा वैली किन्नौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर दास ब्राउट अ फेमस आइडियल ऑफ रघुनाथ जी फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू इन जुलाई 1953 AD विच वॉज इंस्टॉल्ड देयर बाय? दामोदर दास जिन्हें अयोध्या भेजा था कुल्लू के राजा ने रघुनाथ जी की मूर्ति लाने के लिए जुलाई 1653 में ये मूर्ति लाए थे, जिसे स्थापित किया गया था किसके द्वारा? उस राजा का नाम क्या था? तो राजा जगत सिंह उस समय कुल्लू के राजा थे। ओके, इन्होंने ये मूर्ति स्थापित की थी रघुनाथ जी की। ओके, इसके बाद 1660 में इन्होंने रघुनाथ जी का मंदिर बनाया। ओके, जगत सिंह को औरंगजेब ने कुल्लू का राजा की संज्ञा दी थी। ओके, औरंगजेब ने, मुगल बादशाह औरंगजेब ने क्या बोला था? कुल्लू का राजा, टाइटल दिया था ने कुल्लू का राजा। अगला क्वेश्चन है, महिषी देवी वॉज अवॉर्डेड अ नेशनल अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो चंबा रुमाल के लिए महिषी देवी जी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, चंबा रुमाल से। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चंबा रुमाल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस और प्लेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद द कॉइन पर्टेनिंग टू द एंशिएंट ट्राइबल किंगडम ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमाचल प्रदेश के प्राचीन आदिवासी साम्राज्य से संबंधित सिक्कों से संबंधित नहीं है? देखिए, ज्वालामुखी में, सरोल में यहाँ एंशिएंट ट्राइबल किंगडम के कॉइन्स मिले हैं, और में सच कोई कॉइन नहीं मिला है ट्राइबल किंगडम का। ओके, हिमाचल प्रदेश के, तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है करेक्ट होगा, औहर। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। पहला है फागली और कुंड, फेमस फेस्टिवल ऑफ पत्तन वैली। नेक्स्ट है बुमखोर, रिलीजियस फेस्टिवल रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। थर्ड है हालदा और लोसर, न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ लाहौल स्पीति। एंड फोर्थ वन है छोथांग, फेस्टिवल ऑफ दियाज, यानी दीपों का त्यौहार है। तो इनमें से कौन सा जो है गलत दिया गया है, इनकरेक्ट है? देखिए, फागली ये तो पत्तन वैली का एक त्यौहार है, बिल्कुल सही है। हल्दा या लोसर आपको पता है कि न्यू ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल स्पीति में। ओके, बिल्कुल सही है। बुमखोर रिलीजियस फेस्टिवल है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट अभी प्रीवियस कोई पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन पीजीटी के। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखिए, तीनों स्टेटमेंट से सही है, बचती है हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट छोथांग, यहाँ दिया गया है फेस्टिवल ऑफ दियाज, यानी दीपों का त्यौहार, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। छोथांग में इस फेस्टिवल में क्या होता है? इस फेस्टिवल में गुम्पा से एक लामा को बुलाया जाता है और वह 108 स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं। ओके,
ये फेस्टिवल ऑफ दियाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर कटिंग थ्रू बोथ द जास्कर एंड ग्रेट हिमालयन रेंजेस सतलुज रिवर फ्लोज 400 किलोमीटर्स एमंग पैरेलल टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। सतलुज नदी जास्कर पर्वत श्रेणियों को और ग्रेट हिमालयन रेंजेस को काटने से पहले, यानी कि इनको क्रॉस करने से पहले 400 किलोमीटर तक बहती है। आपको बताना है कि किस नदी के समांतर ये बहती है, पैरेलल किस नदी के साथ चलती है ये सतलुज रिवर। यहाँ बोला है कि झांसकर और ग्रेट हिमालयन रेंजेस को क्रॉस करने से, कटिंग करने से पहले 400 किलोमीटर बहती है ये, यानी हिमाचल से बाहर, यानी जब वो ये चाइना में होती है, तिब्बत में होती है, तो ये इंडस वैली के इंडस रिवर के पैरेलल बहती है। ओके, इंडस रिवर के, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर 400 किलोमीटर बहने के बाद ये झांसकर और ग्रेट हिमालयन रेंजेस को काटते हुए शिपकी दर्रे से ये हिमाचल में एंटर करती है। ओके, शिपकी दर्रे से, और इससे थोड़ा आगे बहकर जब ये आती है सतलुज नदी, तो इसमें एंटर हो जाती है, इससे में मिल जाती है स्पीति नदी। ओके, स्पीति रिवर, स्पीति जो नदी है इसकी ट्रिब्यूटरी, ये यहाँ पे मिल जाती है इसके साथ। और जहाँ पे ये मिलती हैं दोनों नदियाँ, तो यहाँ का नाम है नामगियाँ स्थान पे। ओके, निकलती कहाँ से है सतलुज नदी? सतलुज नदी निकलती है राक्षस ताल से। ओके, राक्षस ताल झील है, ये मानसरोवर के पास ही है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू whom the किन्नौरी डायलेक्ट कम्स अंडर द हिमालयन ग्रुप ऑफ तिब्बतो बर्मन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ पूछा है कि किसके अनुसार जो किन्नौरी बोली है, किन्नौरी डायलेक्ट है, ये तिब्बत बर्मन भाषा परिवार के हिमालयन ग्रुप में आती है, हिमालयन समूह में आती है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन के अनुसार किन्नौरी बोली ये हिमालयन ग्रुप ऑफ तिब्बतो बर्मन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के अंतर्गत आती है। ओके, ये जो ये ग्रियसन है ये एक ब्रिटिशर थे और ये भाषा वैज्ञानिक भी थे। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है शाम्बर हु हैड 99 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स in the hills between the Yamuna and Byas rivers was the king of which of the following race? यमुना और ब्यास नदी के बीच के पहाड़ियों में स्ट्रॉन्ग फोर्स जिनकी संख्या 99 थी। ओके, 99 फोर्स थे जिनका नाम था सांभर। ये किस जाति से संबंध रखते थे? तो ये कोली जाति से संबंध रखते थे, कोली या मुंडा। ओके, कोली या मुंडाज। इनके बीच का युद्ध फेमस है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपने सुना होगा सांभर दिवोदास वॉर युद्ध है, सांभर दिवोदास युद्ध, जिसमें दिवोदास ने सांभर का वध कर दिया था। ये युद्ध चला था 40 वर्षों तक, 40 ईयर्स तक ये युद्ध चला था, सांभर दिवोदास युद्ध, जिसमें दिवोदास जीत गया था। दिवोदास एक आर्यन किंग था। ओके, आर्य राजा था वो दिवोदास, जो जीत गया था युद्ध में, सांभर को मार दिया था उसने। इसका वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। ओके, ऋग्वेद में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। और सांभर के यमुना और ब्यास रिवर के बीच की जो पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे इसके 99 किले थे। ओके, 99 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु ऑथर्ड द बुक अकाउंट ऑफ कुनावेर इन हिमालय? अकाउंट ऑफ कुनावेर इन हिमालय, इस पुस्तक के ऑथर कौन है? अकाउंट ऑफ कुनावर इन हिमालय, ये पुस्तक लिखी है अलेक्जेंडर गोलार्ड के द्वारा। अलेक्जेंडर गोलार्ड। इस बुक में किन्नौर और इसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। ओके, निकोलस रॉरिक, ये रशियन पेंटर थे, नग्गर में रहते थे कुल्लू के। इनके द्वारा भी बुक्स लिखी गई हैं। एक बुक है इनकी हिमालयाज एबोर्ड ऑफ लाइट। एबोर्ड ऑफ लाइट कई बार पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में, एबोर्ड ऑफ लाइट। ये पुस्तक भी निकोलस रॉरिक द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पहली स्टेटमेंट है काउट्स गार्डन अ फ्रूट रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड एट मशोबरा। सेकंड स्टेटमेंट है सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन किन्नौर एंड लाहौल स्पीति हैज गिवन अनक्रेजिंग रिजल्ट्स। थर्ड है साइमन कुजनेट्स ब्राउट एंड इंट्रोड्यूस द चाइनीज ग्रीन टी फ्रॉम कुमाऊं हिल्स to Nagrota and Bagua in 1852. Fourth one है Kullu district has started olive cultivation with the technical assistance of the Italian government. काउट्स गार्डन एक फ्रूट रिसर्च स्टेशन सिचुएटेड है मशोबरा में, बिल्कुल सही है ये। मशोबरा में फ्रूट रिसर्च स्टेशन है ये।
सेकंड है सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन किन्नौर एंड लाहौल स्पीति हैज़ गिवन एनकरेजिंग रिजल्ट्स। तो लाहौल स्पीति और किन्नौर में सेफ्रॉन की कल्टीवेशन की जाती है और वहाँ के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। थर्ड स्टेटमेंट देखा जाए अगर, साइमन कुजनेट ने चाइनीज ग्रीन टी के पौधे कुमाऊं हिल्स से नगरोटा बगुआ लाए थे 1952 में। ओके, तो यहाँ जो नाम दिए गए हैं ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, ग्रीन टी के पौधे कुमाऊं हिल्स से लाए थे नगरोटा बगुआ के लिए, लेकिन जिसने लाए थे डॉक्टर जेमसन ने। ओके, डॉक्टर जेमसन ने ये पौधे लाए थे, उत्तराखंड से लाए थे, उत्तराखंड के देहरादून से और अल्मोड़ा से। ओके, कुमाऊं से नहीं लाए थे, अल्मोड़ा और देहरादून से के क्षेत्रों से चाइनीज टी प्लांट लाए थे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की नगरोटा एंड बगुआ में। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हैज स्टार्टेड ऑलिव कल्टीवेशन विद द टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ द इटालियन गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, इटालियन गवर्नमेंट की मदद के द्वारा ऑलिव कल्टीवेशन की जा रही है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे केवल थर्ड स्टेटमेंट ही गलत है, यानी यहाँ पूछा था कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन हिमाचल प्रदेश द रोल ऑफ लीड बैंक हैज बीन डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। देखिए, जो लीड बैंक है, ये लीड बैंक एक स्कीम है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में। अब हिमाचल प्रदेश में लीड बैंक की भूमिका निम्नलिखित में से किस बैंक में विभाजित की गई है। तो ये रोल ऑफ लीड बैंक डिवाइड किया गया है पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, इनमें ये डिवाइडेशन हुई है। ऑप्शन ए, बी एंड फोर्थ जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ बैंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द प्रपोज्ड बजट साइज ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश का जो प्रस्तावित बजट है वो कितना। तो 2024-25 के लिए जो प्रस्तावित बजट है हिमाचल प्रदेश का वो है 58,444 करोड़ रुपए। ओके, 58,444 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये बजट है जो प्रपोज किया गया है 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टार्टअप योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर द बजट डॉक्यूमेंट फॉर द ईयर 2024-25। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की स्टार्टअप योजना नहीं है 2024-25 बजट डॉक्यूमेंट के अनुसार। पूछा है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना। तो ये तीनों ही स्टार्टअप योजनाएं हैं। यहाँ पूछा है कौन सी स्टार्टअप योजना नहीं है हिमाचल प्रदेश में, तो ये तीनों ही करेक्ट है। ओके, तीनों हैं, तो नन ऑफ द अबव। ओके, ये सही होगा इसमें, नन ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन है जीके का। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड एट द लोअर रिज ऑफ कुंजुम रेंज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4,270 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर कुंजुम श्रेणी की सबसे निचली चोटी पे स्थित है। एट द लोअर रिज ऑफ कुंजुम रेंज, तो 4270 मीटर की हाइट पे कुंजुम पास के पास ये चंद्रताल लेक है। ओके, चंद्रताल लेक चंद्रा वैली में है। चंद्रताल लेक लाहौल स्पीति में। नाको लेक आपको पता है किन्नौर में है। नाको लेक किन्नौर में। मणि में है इस लेक चंबा में। सूरजताल, चंद्रताल ये लेक लाहौल स्पीति में है। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख पाए गए हैं। प्राचीन सर्वाधिक एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में। डिस्ट्रिक्ट चंबा में सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, अभिलेख पाए गए हैं। और ये अभिलेख कितने अभिलेख पाए गए हैं आज तक? टोटल 36 अभिलेख अभी तक ढूंढे जा चुके हैं, मिल चुके हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और इन अभिलेखों की लिपि कई बार पूछ ली जाती है, इनकी स्क्रिप्ट पूछ ली जाती है कई बार, लिपि। तो इनकी जो स्क्रिप्ट है, तो ये स्क्रिप्ट लिखी गई है एक तो टांकरी लिपि में और दूसरी
शारदा लिपि में। ये दो लिपियां हैं, ओके, टांकरी और शारदा लिपि। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है हिमाचल से रिलेटेड। तो पहली स्टेटमेंट है, धार कठार इज ऑन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में धार कठार है। हमें इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, देखिए ये धार कठार तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में नहीं है, ये तो स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें, सतलुज रिवर एंटर्स बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एट विलेज नैला। तो बिलासपुर जिले में नैला गांव के पास से सतलुज नदी नहीं एंटर करती है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सतलुज नदी एंटर करती है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में कसौल नामक जगह पे। ओके, कसौल नामक जगह पे, हरनोड़ा के पास, जहाँ पे एनटीपीसी कोल बांध भी है। ओके, कोल बांध 800 मेगावाट का है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है, द सिरखड सेपरेट्स हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो सिरखड अलग करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट को हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से, या हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को अलग करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट से। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है सिरखड। फोर्थ स्टेटमेंट है, रिवर बिनवा नदी जो सहायक नदी है, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द व्यास रिवर। ये व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है बिनवा नदी। ये इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट थर्ड और स्टेटमेंट फोर्थ सही है, स्टेटमेंट थर्ड और स्टेटमेंट फोर्थ करेक्ट है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द धौलाधार ऑफ लेसर हिमालयाज इन हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार के छोटे अपेक्षाकृत कम हिमालय के बारे में कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट सही है। ओके, तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें धौलाधार की यहाँ पे बात हो रही है, इसमें कांगड़ा, चंबा, मंडी के ज़िले आते हैं। ठीक है, धौलाधार रेंज में कांगड़ा ठीक है, चंबा ठीक है, लेकिन मंडी इसमें उतना नहीं आता। ओके, तो ये गलत है। सेकंड है, इसमें केवल, देखिए जहाँ पे केवल आता है ना, उसमें सस्पेंस हो जाता है कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत होगी। 100% मैं नहीं कहता, लेकिन 70% होता है कि गलत होने के चांसेस होते हैं। इसमें केवल कांगड़ा और हमीरपुर। अब हमीरपुर आ गया तो हमीरपुर तो देखते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमीरपुर में शिवालिक रेंजेस हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। ओके, तो स्टेटमेंट गलत है। थर्ड है, इसमें कांगड़ा, ऊना, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब ऊना आ गया, ऊना में तो सबसे छोटी पहाड़ियाँ हैं शिवालिक की, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फोर्थ है, इसमें चंबा, कांगड़ा तथा कुल्लू के ज़िले शामिल है। तो धौलाधार रेंजेस में कांगड़ा, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ज़िले शामिल हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए धौलाधार रेंजेस में एक तो चंबा आता है, कांगड़ा आता है, कुल्लू आता है और शिमला आता है। ओके, शिमला, ये डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं धौलाधार रेंजेस के अंतर्गत। ओके, धौलाधार रेंजेस हिमाचल में धौलाधार रेंजेस एंटर करती हैं, एक स्थान है वहाँ से, खेड़ी नामक स्थान से धौलाधार रेंजेस हिमाचल में एंटर करती हैं। हिमाचल के बाहर ये उत्तराखंड में ये बद्रीनाथ तक जाती हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज़ मोर परसेंटेज इन नेशनल पॉपुलेशन देन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। भारत के उस निम्नलिखित राज्य की पहचान कीजिए जिसकी प्रतिशत राष्ट्रीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश से कम है। तो ऑप्शन अगर देखें, मणिपुर की पॉपुलेशन देखें तो लगभग 30 लाख के करीब मणिपुर की पॉपुलेशन है। त्रिपुरा की पॉपुलेशन भी अबाउट 40 लाख के करीब है। मेघालय की पॉपुलेशन अगर देखें तो मेघालय की पॉपुलेशन अबाउट 32 लाख के करीब है, 3.2 मिलियन के करीब। और लेकिन उत्तराखंड की पॉपुलेशन 11.5 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ से अधिक है, 1 CR से अधिक है। और हिमाचल की पॉपुलेशन आपको पता है लगभग 70 लाख के करीब है। ओके, 17 लाख के करीब है। तो हिमाचल से ज़्यादा उत्तराखंड की पॉपुलेशन है यहाँ पे। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पूछते हैं, विच सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिड एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस फ्रॉम 2018-19 टू 2022-23। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच हिमाचल प्रदेश के किस सेक्टर में ग्रॉस
वैल्यू एडिड एट कांस्टेंट प्राइजेस की विकास दर अधिकतम थी, प्राइमरी, टर्सरी या सेकेंडरी? तो सेकेंडरी सेक्टर में जो ग्रॉस वैल्यू एडिड एट कांस्टेंट प्राइजेस की विकास दर थी ये सबसे अधिकतम थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेकेंडरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए मैंने कहा था कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स और सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में हिमाचल प्रदेश की जो रैंक थी वो थी 7th रैंक। ओके, 7th रैंक थी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 7th रैंक। क्वेश्चन नंबर 42 है विच फॉलोइंग इज द ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लासिफाइड अर्बन सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्लासिफाइड शहरी केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो शिमला में ही एकमात्र क्लासिफाइड शहरी केंद्र है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हिमाचल प्रदेश में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शिमला में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी सीट्स इन सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज वर फिल्ड अप इन आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज जो है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला एंड हॉस्पिटल इन शिमला ड्यूरिंग द सेशन 22-23। देखिए ऐसे क्वेश्चन इसलिए डालने होते हैं कि बच्चे कर ना पाए सिंपली। ओके, तो इसका डाटा मेरे पास भी नहीं है अभी तक फिलहाल, तो इसको हम अभी स्किप ही करेंगे। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने इसके बारे में भी ज़्यादा रिसर्च नहीं की तो मुझे अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है इस क्वेश्चन की। ओके, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी आपको अपडेट कर दी जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विच हिमाचल प्रदेश हैड अप टू अक्टूबर 1966। अक्टूबर 1966 तक हिमाचल प्रदेश के जिलों की संख्या की पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन में जो खास बात है वो है अक्टूबर 1966। अगर यहाँ पे अक्टूबर नहीं दिया होता, अगर सिंपल 1966 में होता कि 1966 में हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तब आंसर कुछ और होना था। यहाँ पे अक्टूबर दिया गया है तब इसका आंसर इन ऑप्शन में से है। तो अक्टूबर 1966 तक हिमाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या थी, जिलों की संख्या थी, वो थी 6। अब अक्टूबर यहाँ क्यों दिया गया है? क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में और जिले भी ऐड कर दिए गए थे। जैसे एक तो कांगड़ा ऐड किया गया था, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, एंड थर्ड कुल्लू, और फोर्थ शिमला। ये जिले ऐड किए गए थे 1966 में 1 नवंबर को। 1 नवंबर से पहले केवल 6 जिले थे। अब 1948 में, अगर मैं आपको बताऊं, 1948 में हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। ओके, 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे। कौन कौन से? एक तो चंबा था, मंडी, महासू और सिरमौर, ये 4 जिले थे 1948 में। इसके 6 साल बाद 1954 में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को ऐड किया गया हिमाचल प्रदेश में, हो गए जिले 5। फिर से 1954 के 6 साल बाद 1960 में एक और जिला ऐड हुआ। कौन सा जिला? वो था जिला किन्नौर। तो जिलों की संख्या हो गई 6। अब इसके बाद 6 साल बाद फिर से 1966 में फिर से जिले ऐड किए गए, लेकिन वो किए गए थे 1 नवंबर 1966 को। यहाँ अक्टूबर दिया गया है तो अक्टूबर की वजह से यहाँ पे ऑप्शन 6 करेक्ट होगा। अगर अक्टूबर नहीं होता तो जिलों की संख्या हो जानी थी 9। अब आप बोलेंगे कि 9 कैसे? 6 पहले थे, 4 बाद में ऐड हुए, एक कांगड़ा, लाहौल स्पीति, थर्ड कुल्लू और फोर्थ शिमला। तो 6 + 4 तो 10 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो महासू था, महासू को ख़त्म करके महासू को शिमला कर दिया गया। ओके, शिमला को महासू में ऐड कर दिया गया। तो ये हो गए, अब महासू हट गया यहाँ से, तो यहाँ पे बच गए 5 और यहाँ हो गए 4। तो 5 और 4 9। तो नवंबर 1966 तक 10 जिले थे। अगर नवंबर से पहले की बात करें तो 6 जिले थे। ओके, यहाँ पे तो हो गए 9 जिले 1966 को। 1966 के बाद 1972 को फिर से कांगड़ा जिले को ब्रेक करके ऊना जिला और एक हमीरपुर को जोड़ा गया, और शिमला को ब्रेक करके आपको पता है कि सोलन बना। तो यहाँ से भी 3 जिले और फॉर्मेशन हुई 3 जिलों की, ऊना, हमीरपुर और सोलन। तो 9 पहले थे, 10वां ऊना हो गया, 11वां हमीरपुर हो गया, 12वां सोलन हो गया। तो 12 जिले हो गए कंप्लीट 1972 में। ऐसे क्रोनोलॉजिकल अगर आप याद रखेंगे तो आपको नहीं भूलेंगे कभी। ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ गया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स से। हर पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आता है। मैंने चार्ट भी टेलीग्राम पे डाल दिया था,
आपने कई लोगों ने कमेंट करी थी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 का चार्ट अपलोड करें, तो मैंने वो चार्ट डाल दिया था, अगर आपने देखा होगा। यहाँ से आज फिर से क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑल ओवर रैंक ऑफ, यहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट पूछा है आज महोदय ने मंडी डिस्ट्रिक्ट पूछा है। ऑल ओवर रैंक मंडी डिस्ट्रिक्ट का हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में क्या रैंक था मंडी जिले का। तो आ जाते हैं हम फिर से गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, तो यहाँ है मंडी जिला, तो ये रहा हमारा मंडी जिला। मंडी जिले का ऑल ओवर रैंक यहाँ पे है, मंडी जिले का ऑल ओवर रैंक है 5th रैंक, तो रैंक है 5th, यानी कि ऑप्शन डी 5th रैंक है मंडी का। 7th रैंक है शिमला का, 4th रैंक है हमीरपुर का, 3rd रैंक है ऊना का, 2nd रैंक है बिलासपुर का, और 1st रैंक है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का। यहाँ पे ऑल ओवर की बात कर रहे हैं। 6th रैंक है चंबा का, 7th रैंक है शिमला का, 8th रैंक है कुल्लू का 8th रैंक। इसके बाद सिरमौर का रैंक आ गया 9th, 10th आ गया किन्नौर का, सोलन का 11वां और लाहौल स्पीति का 12वां रैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट हु विजिटेड हिमाचल प्रदेश अप टू नवंबर 2022। प्रदेश हिमाचल प्रदेश में नवंबर 2022 तक भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या की पहचान कीजिए। तो 2022 तक जो भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या थी हिमाचल प्रदेश में, वो थी 0.26 लाख। ओके, 0.26 लाख, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हिमाचल जीके का। हिमाचल प्रदेश हैज़ वोन ब्रॉन्ज मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। ये पीजीटी इंग्लिश में भी क्वेश्चन यहाँ से आया था, और वहाँ पे जब हमने पेपर सॉल्व किया था वहाँ हमने सभी मेडल्स डिस्कस किए थे कि हिमाचल को ब्रॉन्ज कितने मिले, सिल्वर कितने मिले और गोल्ड कितने मिले। वहाँ पे ब्रॉन्ज नहीं पूछा था, वहाँ सिंपली पूछा था कि टोटल कितने मेडल जीते। आज पूछ लिया है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं हिमाचल प्रदेश ने, टोटल 7 मेडल जीते हैं हिमाचल प्रदेश ने ब्रॉन्ज। सॉरी 8 मेडल जीते हैं टोटल ब्रॉन्ज, 8। ओके, 8 मेडल जीते हैं ब्रॉन्ज, 5 जीते हैं सिल्वर जीते हैं 5, और गोल्ड यहाँ गोल्ड जीता है 1। हिमाचल ने एक गोल्ड मेडल जीता है, 8 ब्रॉन्ज और 5 सिल्वर मेडल जीते हैं, तो टोटल हो गए 14 मेडल। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में हिमाचल ने टोटल 14 मेडल जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे टॉप पे जो रहा वो रहा महाराष्ट्र टॉप पे रहा। महाराष्ट्र ने जीते टोटल 158 मेडल, जिनमें से 57 जो है गोल्ड थे। सेकंड पे तमिलनाडु ने टोटल 98 मेडल जीते, जिनमें से 38 गोल्ड थे। ओके, द बमखोर फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय लोगों का बुमखोर जो त्यौहार है ये क्या है? ये नववर्ष का त्यौहार है या बाणों का त्यौहार है? ये कृषि से संबंधित धार्मिक त्यौहार है? ये क्षेत्र में वसंत ऋतु का आगमन है। तो बुमखोर फेस्टिवल ये किन्नौर में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, किन्नौर में, और ये त्यौहार है कृषि से संबंधित धार्मिक त्यौहार। ओके, रिलीजियस फेस्टिवल है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, रिलीजियस फेस्टिवल है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ नेचुरल सॉल्ट माइंस ऑफ गुम्मा एंड द्रंग इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की गुम्मा तथा दरंग प्राकृतिक नमक जो खदानें हैं के सही स्थान की पहचान कीजिए। वो कौन सी श्रृंखला में है, कौन सी रेंजेस के अंतर्गत आती है? मंडी जिले की गुम्मा और दरंग जो सॉल्ट माइंस है, नमक खदानें हैं, तो ये आती है घोगरधार रेंजेस में। ओके, घोगरधार श्रृंखला में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, घोगरधार श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड गढ़वाल? दिया है कुगती पास, तो कुगती पास तो गलत हो जाएगा। कुगती पास कहाँ है? कुगती पास चंबा में है। चोबिया पास भी किन्नौर में नहीं है। सारा उमगा पास ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। बचता है हमारे पास चरंग पास गढ़वाल को कनेक्ट करता है, ये गढ़वाल में है चरंग पास, गढ़वाल को कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, चरंग पास।
अगला क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द प्रेनो टाइप ऑफ मैरिज। हिमाचल प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति में प्रेनो प्रकार का विवाह होता है। तो ये किन्नौर जिले की स्वांगला ट्राइब है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ का ये शादी का प्रकार है, टाइप ऑफ मैरिज है, मैरिज का नाम है प्रेनो। ओके, स्वांगला, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्वांगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग रिलीजन हैज द लार्जेस्ट ग्रोथ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन द सेंसेस ऑफ 2001 एंड 2011। 2001 तथा 2011 की जनगणना के बीच में हिमाचल प्रदेश के किस धर्म का विकास प्रतिशत जो है, ग्रोथ परसेंटेज सबसे अधिक था। तो सिखिज्म का ग्रोथ परसेंटेज सबसे अधिक रहा 2001 से 2011 की सेंसिस के बीच में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिखिज्म। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश लिटरेसी रेट इन 2011 वाज हायर देन नेशनल एवरेज। तो अगर हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट देखें 2011 की सेंसस के अनुसार, तो ये थी, हिमाचल की थी 82.80% लिटरेसी रेट थी। और अगर इंडिया की देखें, इंडिया की लिटरेसी रेट थी 2011 की सेंसस के अनुसार 74.04%। तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस देखें, गैप देखें, तो ये था अप्रॉक्स 8.8%। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, द जननी सुरक्षा योजना इन हिमाचल प्रदेश इज अ स्कीम मेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में संस्थागत शिशु जन्म की जननी सुरक्षा योजना किनके लिए है। तो जननी सुरक्षा योजना जो है ये केवल बीपीएल की नारियों के लिए है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल ये उन नारियों के लिए है जो बीपीएल कैटेगरी में होती हैं। ओके, बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर जननी सुरक्षा योजना की बात करें, तो जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी 2005 में, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री शगुन योजना इन हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शगुन योजना के कार्यान्वित होने की सही तिथि की पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन अभी कल के पीजीटी इंग्लिश के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। देख लीजिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शगुन योजना इंप्लीमेंट हुई थी 1 अप्रैल 2021 को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत अप टू 2020-21 इन हिमाचल प्रदेश वाज। वर्ष 2020-21 तक हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या थी। तो 2020-2021 तक हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या थी 3615। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 3615। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द नंबर ऑफ मेडल्स विच हिमाचल प्रदेश वोन इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2024। खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश द्वारा जीते मेडल्स की संख्या की पहचान कीजिए। तो हिमाचल प्रदेश ने टोटल 14 मेडल जीते थे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश ने जीते हैं 14 मेडल। सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने टोटल जीते हैं 158 मेडल, जिनमें से 57 गोल्ड मेडल थे। ओके, 57 गोल्ड मेडल थे। 158 मेडल के साथ टॉप पर रहा महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे रहा तमिलनाडु ने जीते टोटल 98 मेडल, जिनमें से 38 गोल्ड थे। हिमाचल प्रदेश ने टोटल 14 मेडल जीते, जिनमें से 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज थे। ओके, टोटल हो गए 14 मेडल। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, द रैंक ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। गुड गवर्नेंस इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान है। यहाँ पे ऑल ओवर नहीं पूछा है, यहाँ पे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में पूछा है। तो अगर हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में देखें गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का रैंक, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू आएगा यहाँ पे। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में 11वां रैंक है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का। ओके, 11th रैंक।
यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा 11th रैंक। ऑल ओवर 8th रैंक था कुल्लू का, लेकिन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में 11th रैंक। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में फर्स्ट रैंक था डिस्ट्रिक्ट चंबा का। ओके, इस चार्ट को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप जिनका आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन होगा तो वो यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ऑन विच फॉलोइंग ईयर द मंडी कंस्पिरेसी टुक प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मंडी षड्यंत्र किन निम्नलिखित वर्षों में हुआ? तो 2014-15 में 1915, 1914 और 1915 में हुआ था मंडी षड्यंत्र केस। ओके, मंडी षड्यंत्र, मंडी कॉन्स्पिरेसी के नाम से ये जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें 1914-15। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज 850 मीटर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कुल्लू का हाईएस्ट जो पीक है एल्टीट्यूड है वो 8050 नहीं है, ये कम है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है द सेंज रिवर ज्वाइंस द ब्यास रिवर एट लारजी। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो सेंज रिवर है ये ब्यास नदी से लारजी में मिलती है। ओके, तो स्टेटमेंट बी करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वेस्टर्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आर गिवन प्रेफरेंस फॉर गेटिंग अप हाउ मच मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। हिमाचल प्रदेश के निवेशकों को राज्य में कितने मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स स्थापित करने की प्राथमिकता दी जाती है? तो इन्हें प्राथमिकता दी जाती है 5 मेगावाट तक के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ मच ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर वाज एक्सपेक्टेड इन एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ 2022-23 इन हिमाचल प्रदेश। तो जो एक्सपेक्टेड एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की गई थी एडवांस एस्टिमेट्स में वो थी 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2022। वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र का सही प्रतिशत निम्नलिखित कौन सा है? तो वन क्षेत्र का जो करेक्ट परसेंटेज है वो है 27.74% फॉरेस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू 31 मार्च 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 31 मार्च तक 2022 तक हिमाचल प्रदेश में ग्राम समूहों की सही संख्या की पहचान कीजिए। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे 2022 में 28। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन है व्हाट वाज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या रहा? हिमाचल प्रदेश का रैंक था 4th रैंक। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 4th रैंक था हिमाचल प्रदेश का। सेकंड रैंक था कर्नाटका का और 3rd रैंक था महाराष्ट्र का और 4th था हिमाचल प्रदेश का खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द मुख्यमंत्री शगुन योजना इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शगुन योजना कब लागू की गई? मुख्यमंत्री शगुन योजना लागू की गई थी हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री शगुन योजना लागू की गई थी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग द रैंक ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2022, 2020 एंड 2021 इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। देखिए अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं या व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो हाँ मैंने एक चार्ट शेयर किया था डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का, जिसमें 2020 और 2021 का डेटा था। ओके, दोनों ईयर का। तो 2021 में गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कांगड़ा की रैंक थी फर्स्ट। तो फर्स्ट के सामने है डी, यानी 2020 में थी कांगड़ा की ओवरऑल रैंक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 7th। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 2021 में फर्स्ट थी और 2020 में 7वीं रैंक थी। अगला क्वेश्चन है द सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सूही मेला हिमाचल प्रदेश की किस जिले में मनाया जाता है? तो सूही मेला चंबा में मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चंबा। और लास्ट क्वेश्चन है विच फॉलोइंग मॉडल सेंट्रल जेल
in Himachal Pradesh provided some manufacturing work to its inmates from 2014. हिमाचल प्रदेश की किस निम्नलिखित आदर्श केंद्रीय जेल ने वर्ष 2014 से अपने कैदियों के लिए उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग का कार्य उपलब्ध कराया? तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो कांडा सेंट्रल मॉडल सेंट्रल जेल है, यहाँ 2014 में 14 से कैदियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन कार्य उपलब्ध करवाया गया है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, कांडा, मॉडल सेंट्रल जेल कांडा। ओके, सो दैट्स इट। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।